एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक दयालु लड़का रहता था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो उसकी दयालुता की झलक देती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करने में मदद करना हो या एक घायल पशु की देखभाल करना। रोहन हमेशा आगे बढ़ता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान निर्मल था, लेकिन बारिश की कोई छाव नहीं दिखाई देती थी। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और गांव वाले हाहाकार मचाने लगे। बच्चों के चेहरे मुरझा गए, बूढ़े लोगों की आंखों में आंसू थे और पशु पक्षी भी त्राही त्राही कर रहे थे। रोहन ने गांव वालों की पीड़ा देखी। उसका दिल दहल गया। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि एक आपदा है। उसे कुछ करना था, कुछ ऐसा जो इस संकट को दूर कर सके। उसे याद आया कि गांव से दूर एक छिपा हुआ झरना है। वह तुरंत एक मटका लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धूप तेज थी, पथरीला रास्ता था और दूर दूर तक कोई छाया नहीं थी, लेकिन रोहन दृढ़ था। वह अपने गांव की पीड़ा को याद करके आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे एक प्यासा पक्षी दिखाई दिया। पक्षी की चोंच सूखी थी और उसकी आंखों में दर्द की झलक थी। रोहन ने अपने मटके से थोड़ा पानी निकाला और पक्षी को पिलाया। पक्षी ने आभार जताते हुए रोहन को एक छोटा रास्ता दिखाया। रोहन ने उस रास्ते का अनुसरण किया और जल्दी ही झरने तक पहुंच गया। उसने मटका भरकर पानी लिया और वापस चल पड़ा। रास्ते में वह फिर से कई कठिनाइयों से मिला, लेकिन अब उसके मन में एक नई ताकत थी। वह अपने गांव वालों के लिए पानी लेकर जा रहा था। जब रोहन गांव पहुंचा तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने रोहन की हिम्मत और दयालुता की सराहना की। रोहन ने पानी बांटा और जैसे जैसे लोग पानी पीते गए, उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। इस घटना ने गांव वालों को प्रेरित किया। उन्होंने मिलजुल कर काम किया, नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे सूखे की मार से उबरने लगे। रोहन की दयालुता ने न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि हमें भी प्रेरित किया कि हम भी दूसरों की मदद करें।